स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ररूपकर पर आ जाओ भाई सभी लोग। एक बार बताओ कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। बताओ भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी, अगर आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। सारे लोग सेशन को शेयर करेंगे। क्लास जो है हमने स्टार्ट कर दी है। आप सभी अपने दोस्तों को सेशन ज़रूर शेयर करिएगा। सभी लोग बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। बताओ भाई, सब कुछ क्लियर है तो फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ भाई, आज आपका मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जो कि प्रथम मॉक टेस्ट होगा क्लास का आपकी, ठीक है। बताओ तो फिर क्लास को कंटिन्यू कर दें। बस शेयर करने की आपको भी आवश्यकता है। एक बार अगर आप सभी शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद आपके मित्र क्लास में जो है आ पाएंगे, है ना। सभी को पता चल पाएगा कि क्लास जो है आपकी स्टार्ट है। सभी लोग चलें। चलो भाई, बताओ सारी चीज़ें क्लियर हैं, पहुंच रही है। गुड इवनिंग भाई सभी को, सभी मित्रों को गुड इवनिंग, राधे राधे, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी, ठीक है। स्टार्ट किया जाए सेशन। गुड इवनिंग भाई सभी मित्रों को गुड इवनिंग। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ गए हैं। सबसे पहला देखो, हमने आपको सारी चीज़ें पहले भी करा चुके हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो आपको वैल्यू बतानी है तो साइन थीटा और कोज थीटा की का मान बताना है। बताओ सभी लोग बता दीजिए। टेन थीटा बराबर अगर 3/5 है तो साइन थीटा और कोज थीटा की वैल्यू बतानी है। सारे लोग बता दो, देखते हैं किसकी कितनी आती है। आपको सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी हमने पढ़ा दी हैं। आज हम आपका मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिस मॉक टेस्ट में सभी को अच्छे से प्रश्नों को करना है। क्योंकि ये सारे के सारे आज मॉक टेस्ट में वही प्रश्न होंगे जो प्रश्न आपने पहले कर लिए थे, है ना। एक भी प्रश्न ऐसा नया नहीं होगा जो प्रश्न आपने ना किया हो। इसलिए आज के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, बताओ। ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे और उसी टाइप के प्रश्न होंगे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं आज मॉक टेस्ट नंबर 1 में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आजमाइए आज अपनी अपनी किस्मत, क्योंकि आपने हर चैप्टर के 2-2 लेसन पढ़े हुए हैं, मतलब हर चैप्टर की 2-2 क्लासेस आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो आज आप लोग देखिएगा किसने कितना सीखा। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। एक बार सेशन को भी सभी लोग शेयर कर दो। देखो, पाइथागोरस प्रमेय तो हर किसी ने पढ़ी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना पढ़ी हो। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बताओ। बताओ भाई सभी लोग। पाइथागोरस प्रमेय हर किसी ने पढ़ी होगी। ठीक है भाई।
तो लंब पहले तो आप सभी इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन कितना बताता है। हम तो फिर बाद में सवाल लगाएंगे ही लगाएंगे। बताओ। बताओ भाई सभी लोग। बताइए सभी लोग। बताइए सभी लोग, आंसर करिए दोस्त। सर हम शेयर करके आते हैं। हाँ सभी लोग शेयर कर दो, तब तक आंसर बताओ। आज सारे मॉनिटर फरार हैं। हाँ ये बात सही कही आपने। गुड इवनिंग भाई। देखो ये आपका क्या होता है, लंब होता है, हर कोई जानता होगा। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। मान लो त्रिभुज आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ से। अब टेन थीटा बराबर अगर फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लंब हमारा कितना है, 3 है। आधार हमारा कितना है, 5 है। तो सबसे पहले तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब देखो ए सी का वर्ग बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बी हमारा 3 है तो 3 तिरका 9, बी सी 5 है तो 5 पंचे 25। तो ए सी बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब √34 डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो ये तो हमारा √34 आ गया। अब हमको मान पता होनी चाहिए, यानी फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोज थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी 3 बटे √34, ये वैल्यू आ गई। कोज थीटा की आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे √34, इतना आएगा। 3 बटे √34 और 5 बटे √34। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ये दो वैल्यू आ जाएंगी। बताओ किस किसने निकाली हुई हैं ये दोनों वैल्यू। ये तो हम आपको पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न, क्योंकि ये चैप्टर है। सबसे पहले हमने शुरुआत इसी चैप्टर से की थी, और इसके बाद में बीच में भी 1-2 बार हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया हुआ था, है ना। 1-2 बार बीच में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको कराए हुए थे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न और ऐसा लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। साइन थीटा बराबर, इसको कर दो 3/5। इसके पहले वाला भी 3/5 था, इसको भी 3/5 कर लो, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए कोसेक थीटा और सेक थीटा के। तो आप कितनी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा और सेक थीटा की। बताओ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करें। साइन थीटा बराबर 3/5 है, और कोसेक थीटा और सेक थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। सारे लोग बताएं वैल्यू किसका कितना आ रहा है, अपना अपना आंसर कर दो भाई। जिसका भी जितना आंसर आ रहा है सारे लोग करो अपना अपना। बताओ भाई। आंसर करो। देखो बहुत सिंपल सा है। अब देखो ट्रेंगल बनाएंगे,
साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है हर कोई जानता होगा, लंब बट्टे क्या होता है कड़। लंब कितना है 3 है, कड़ कितना है 5 है। त्रिभुज मान लो ये ABC है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC 5 है, 5 का वर्ग 25 बराबर AB हमारा 3 है, 3 का वर्ग 9 प्लस BC का वर्ग। तो भैया कितना आएगा, BC का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16 आ जाएगा। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, कितना आ गया 4 आ गया भाई। अब ये हमारा 4 हो गया। अब हमको वैल्यू किस किस की निकालनी है, एक तो निकालनी है कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, तो कोसेक थीटा कड़ बट्टे लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोज थीटा बराबर आधार बट्टे कड़ होता है, तो कड़ बट्टे आधार हो जाएगा। तो कड़ हमारा 5 है, लंब हमारा 3, 5 बट्टे 3 वैल्यू हो गई। सेक थीटा की कड़ हमारा 5 है, आधार हमारा 4 है, तो 5 बट्टे 4 वैल्यू हो गई। यानी 5 बट्टे 3 और 5 बट्टे 4 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई हो। हर हर महादेव भाई NSG के जी, हर हर महादेव। बताओ भाई किसी को भी कोई दिक्कत आई हो 5 बट्टे 3 और 5 बट्टे 4 में, तो जरा हमको बताएं। वैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, हर किसी का आंसर आ गया होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बताओ आंसर सभी का आ गया, 5 बट्टे 3 और 5 बट्टे 4। आगे चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज तो जा रही है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है आवाज ना जा रही हो। अगला प्रश्न लिखा जाए ये बताओ जरा, आप लोग बताएं तब लिखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा होगा। कोज थीटा बराबर 1/√5 होगा, तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करो। बताओ भाई, कोज थीटा बराबर 1/√5 है, तो साइन थीटा और टेन थीटा के मान आपको ज्ञात करने हैं। बताओ सभी लोग, बताओ भाई, आंसर करिएगा सारे लोग। बताइए भाई। सारे लोग बताओ। बताइए भाई। आंसर कितना आ रहा है, देखो बहुत सिंपल सा है। कोज थीटा बराबर आप सभी को पता है कि आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये ट्रेंगल बनाएं, ABC लिखें, तो भैया आधार हमारा कितना 1 है, कर्ण हमारा कितना है √5 है। अब सीधा सीधा अगर हम √5 का स्क्वायर, बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का हमको वैल्यू नहीं पता है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का हमको पता है 1 का स्क्वायर। ये तो हमारा 5 ही बचेगा, ये 1 का स्क्वायर इधर माइनस आएगा 1, AB स्क्वायर इतना बचा। AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 4 बचेगा।
ए बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर लिख दो 2। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 2 है, कर्ण हमारा कितना है, √5 है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2/√5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 2 है, आधार हमारा 1 है, यानी कि 2 ही बचेगा। इतने वैल्यू आएंगे, बताओ किस किस का आ रहा है, सभी का आ रहा है ना इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार इतना बताएं। बताओ भाई, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया था, टेन थीटा बराबर आपको दिया गया था, बताओ। आ गया ना आंसर सभी का, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बताइए भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं, सभी लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, साइन थीटा बराबर √3/2 दिया गया है। एक सवाल और ऐसा लगाएंगे, फिर टाइप चेंज कर देंगे। √3/2 दिया गया है आपको, तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। बताओ भाई, सारे लोग बताओ आंसर। बताइए भाई, सभी लोग आंसर बता दो, किसका कितना आंसर आने वाला। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर आप सभी को साइन थीटा की वैल्यू पता होगी, कहने का मतलब है साइन थीटा का आपको वो पता होगा, तो आप मान निकाल लेंगे। एक तो आप इसका डायरेक्टली मान भी निकाल सकते हैं बिना पाइथागोरस प्रमेय के लगाए। आप कहेंगे वो कैसे सर, ये साइन 60 की वैल्यू है, तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा, सेक 60 का मान कोट 60 का मान डायरेक्ट रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। जितना सेक 60 का मान होगा उतना ही सेक थीटा का मान होगा, जितना कोट 60 का मान होगा उतना ही कोट थीटा का होगा। लेकिन आप लगाइएगा ऐसे ही, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है। ABC रहा, कर्ण का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। ये 2 दूनी 4 हो गया बराबर, ये कट जाएगा, √3 बचेगा प्लस BC का वर्ग। तो BC का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से 3 चला जाएगा, डायरेक्ट लिख लो 1, यानी BC बराबर कितना बचा, 1 बचा, 1 आ गया। अब सेक थीटा बराबर आप निकाल लो। देखो अगर सेक का फार्मूला नहीं पता तो एक तरीका बताएं, कोज का पता है तो आप कहेंगे यस सर आधार बटे कर्ण, तो हम कहेंगे ठीक उल्टा कर लो, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है, 2 है, आधार कितना है, 2/1। अब आप कहेंगे सर कोट थीटा का याद नहीं होता, हम कहेंगे टेन थीटा का पता है, आप कहेंगे यस सर लंब बटे आधार, तो हम कहेंगे इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, टेन का उल्टा, तो आधार 1 है, लंब कितना है, √3 है। इतने वैल्यू आ जाएंगे आपके। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो एक बार बताएं, जल्दी से बताओ। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो अवश्य बताइएगा। बताओ भाई। बताइए भाई, सभी का आंसर आ गया ना, 1/√3 आया, बताओ 2/1 आया, आप कहेंगे यस सर। चलो तो फिर आप टाइप चेंज कर देते हैं, अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे तो अब आप तो कर ही लेंगे, है ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में, अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया तो। अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप के प्रश्नों को, ठीक है। ये जो फार्मूले से इस तरीके से लगेंगे, ये तो हर कोई लगा लेगा आप, क्योंकि सभी ने जान लिया
कि हमको कैसे लगाना है। ठीक है दोस्त, चलें आगे। बताओ जरा, अगर आप कहो तो फिर चलें भैया मेरे। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान 1 - 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। प्रश्न आपको देखने में डेंजरस लग रहा होगा। दिक्कत क्या होती है सर, जो रहे सब अच्छा ही रहता है। अच्छा है सर, दिक्कत मतलब परेशानी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन लगाने में अभी भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, वही दिक्कत है ना। चलो बताओ आंसर, सभी लोग बताओ। बताओ भाई। नेहा जी पता नहीं क्यों हमसे नाराज रहती हैं आजकल। बताओ भाई, सभी लोग आंसर बताओ। सभी लोग बता दो आंसर, किसका कितना आएगा। जिसका भी जितना है बताओ। बताइए आंसर बताइए, इसका बातें मत करिए भाई। देखो कुछ नहीं करना है, कोट थीटा बराबर आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, कोज थीटा अपान साइन थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइन थीटा अपान कोज थीटा होता है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। अब देखो, जब कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कोज स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा लेंगे। फार्मूला तो ये हमने देखो कोष्टक में लिख दिए हैं। अब माइनस का बना है और अपान करेंगे। 10 को हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा लो, कोज स्क्वायर थीटा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच बीच का गुणा ऊपर नीचे का, यानी कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ऊपर का नीचे हुआ, यानी कि कोज स्क्वायर के साथ कोज स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे ना, तो आपका बचेगा कितना, ऊपर बचेगा कोज स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो गर्मी नहीं है, और होगी भी तो पता नहीं चल रहा होगा भाई सरफराज भैया, क्योंकि कूलर चल रहा है। कूलर में वैसे भी गर्मी का पता ही नहीं चलता है। एसी तो नहीं है लेकिन कूलर है, तो कूलर चल रहा है, तो कूलर में गर्मी का ज़्यादा पता नहीं चल पाता है ना। चलो, हाँ, और हम बाहर जाते नहीं गए, सर की एनर्जी चली गई। नहीं भाई, तो आंसर आ गया ना, कोट स्क्वायर थीटा। ये सवाल सभी को समझ में आया, ये बताओ, फिर आगे चला जाए। अगर सभी के समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलें। हम तो भैया हमेशा एनर्जी में ही रहते हैं, एनर्जी कभी कमी नहीं होती हमारी। तो बताओ आगे चला जाए।
चलो भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है साइन 43 डिग्री, साइन 43 डिग्री अपान कॉज 47 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बताओ भाई, सभी लोग बताओ, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से लगा सकते हैं इसको भी आप। साइन 43 डिग्री अपान कॉज 47 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर दीजिए भाई सभी लोग। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न आप ये भी कह सकते हैं। देखो कैसे, ये साइन 43 डिग्री जो है आपका, इसको ऐसे ही रखो। नीचे अगर इसको हम कॉज 90 माइनस 43 कर दें तो 47 ही बचेगा, चाहे तो 90 से 43 घटा के देख लो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइन 43 ही रहेगा, नीचे आपका कॉज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ लिख लीजिए फार्मूले के तौर पर, बराबर होता है साइन थीटा। अब आप देख रहे होगे ये कोज 90 माइनस थीटा में लिखा है, थीटा की जगह पे 43 है, तो कोज को हमने काय में यहाँ पर बदला है, फार्मूला कह रहा है कोज को करो साइन, और थीटा को ये 43 लिखा है तो लिख दो 43। साइन 43 से साइन 43 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। बताओ, सभी का आंसर आ गया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका आंसर ना आया। बताओ आ गया ना 1। चलो आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रकार का रहेगा। tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री, तो इसका बिल्कुल सेम इसी प्रकार का रहेगा। तो आप लोग एक सवाल इसलिए और दे दिया कि आप लोग इसको लगाएं, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए, है ना, दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ये दे दिया सवाल। तो इसका भी आंसर बना ही रहेगा, सीधी सी बात है, सेम प्रोसेस है, पूरा सवाल वही है, कुछ नहीं करना है। चाहे आप नीचे का ओपन करें ऊपर का करें कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आ जाएगा, नीचे कोड 25 ही रखिए। अब देखो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो ये ऊपर tan 90 माइनस थीटा है तो कोट थीटा होगा, थीटा की जगह 25 है, 25 लिख लो, नीचे भी 25 है, कट जाएगा, बन ही आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए आपको चतुर्थांश याद करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रथम क्लास देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में, सो आप देख लीजिए, हमने बताए हुए हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर पॉइंट चेंज करते हैं, 2 सवाल और ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, फिर टॉपिक चेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इंटू कोज 90 माइनस ए अपान कोट ए का मान कितना होगा। बताओ भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, सारे लोग बता दो। साइन 90 माइनस ए डॉट कोज 90 माइनस ए अपान कोट ए का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, बताओ भाई, सारे लोग बताओ। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से आप प्रश्न बता सकते हैं, ठीक है सभी लोग। बताओ साइन स्क्वायर, देखो भाई साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कोज ए हो जाएगा, कोज 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, नीचे नीचे कोट ए है। अब देखो कोज ए इंटू साइन ए
और कोट ए को हम क्या कर सकते हैं, कोज ए अपान साइन ए कर सकते हैं, बीच बीच ऊपर नीचे का गुणा, यानी ऊपर हो जाएगा कोज ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, नीचे वाले साइन ए का गुणा ऊपर होगा जाके, और नीचे सिर्फ कोज ए ही बचेगा। कोज ए से कोज ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना ही आपका आंसर रहेगा। बताइए दोस्त, किसी को कोई दिक्कत हो, कौन दिक्कत हो तो बताइए। आप चाहें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चतुर्थांश लिख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर लिख दें तो आप यस करो, अगर कोनो प्रॉब्लम नहीं है ना लिखें तो आप कह दिए सर जी ना लिखिए, तो नहीं लिखेंगे। अगर लिखना हो तो हमको बता दीजिए तो हम लिख दें जो इम्पोर्टेंट हैं, जितने आपसे डीएलएड में पूछे जाएंगे। जल्दी बताइए, समय व्यतीत ना करिए। लिख दूं? चलो, नो, ऋषि जी कह रहे हैं कि नहीं लिखिए। नो नो सर। एक लोग कह रहे हैं यस सर, कौन दिक्कत नहीं। कोमल जी कह रहे हैं यस सर, अमन जी कह रहे हैं नो सर, लिख दो। लड़कियां ज़्यादातर यही कहेंगी लिख दो, लड़के ज़्यादातर कहेंगे ना लिखो, क्योंकि ये साइंस की मैथ जो है, साइन थीटा कोट थीटा बीटा चीटा, ये लड़कों को ज़्यादा आते थे, लड़कियों को कम आते थे, इसलिए सारे लड़के कहेंगे ज़्यादातर ना लिखो, लड़कियां ज़्यादातर कहेंगी 99% की लिख दो। तो लिख ही देते हैं भाई, लड़कियों को भी देखना पड़ेगा, है ना भैया लोगों। थोड़ा 1 मिनट लगेगा, हम लिख देंगे, आप लोग 1 मिनट तक तो इंतजार कर ही सकते हो। 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोज थीटा, कोज 90 माइनस थीटा बराबर होता है, अगर सवाल आ जाएगा तो आप इस प्रकार से ओपन करेंगे, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये हो गए 6, और 6 और याद कर लो, बस यही आपसे पूछा जाएगा और बाकी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखो 180 माइनस थीटा में साइन और कोसिक धनात्मक होते हैं, बाद बाकी सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं, सेम का सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता। जैसे कोज है 180 माइनस थीटा माइनस कोज हो जाएगा, इसके बाद 10 है 180 माइनस थीटा तो माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। कोट है 180 माइनस के थीटा तो माइनस का कोट हो जाएगा। इसके बाद सेक है 180 माइनस का थीटा तो ये माइनस का सेक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक होते हैं प्लस, 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो आपको क्या याद रखना है, इतना ही याद करो, आगे देखेंगे अगर किताब में सवाल दिखेगा तो वो भी बता देंगे। तो आपको पहली लाइन में क्या याद रखना है, बदलता है और सारे प्लस में होते हैं। दूसरे 180 वाले में सिर्फ साइन वाला प्लस और कोसेक वाला प्लस, बाद बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, बाद बाकी सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं। हमने लिख दिए, आप लोगों की मर्जी, अब लिखे ना लिखे, है ना। आगे चलते हैं। हम सब लड़कियों के लिए नहीं कह रहे थे, हमने 90% 99% कहा था। 1% लड़कियों को साइन थीटा बीटा चीटा आता है, 1% लड़कियों को नहीं, 1% लड़कियों को आता है, 99% लड़कियों को नहीं आता। ये बिल्कुल रियलिटी कह रहे हैं हम, है ना। तो जिसको आता है वो 1% में आ जाएगा, इसमें बुरी लगने की किसी को बात ही नहीं, इसलिए 1% हमने छोड़ रखा है ना। और जिनको नहीं आता है वो 99% में चला जाएगा, तभी तो हमने सबका ख्याल रख के लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए हमें तो भैया सबका ख्याल रखना है। अगला सवाल है 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपान कोज 60 डिग्री का मान आपको बताना है।
बताओ भाई, सारे लोग बता दो। 1 - sin 60 अपान कोज 60 का मान क्या होगा, सारे लोग बता दो भैया मेरे आंसर। चलो, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, गौतम जी टॉप में रहती हैं। क्योंकि लड़के पागल होते हैं ना, इसलिए लड़कियां टॉप में रहती हैं, लड़के नहीं रहते हैं। उसका भी कारण होता है, क्लास के अंत में बताएंगे क्यों टॉप में रहती हैं, टॉप करने का भी कारण बताएंगे। चलो पहले क्लास करो। देखो 2 - √3 आ रहा है कई लोगों का आंसर। देखो 1 - अंडर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, जिस जिसको पता है, √3/2 होती है। अपान 1 - कोज 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। सॉरी हम 1 माइनस लिखने लग गया, 1/2 कोज 60 ही अकेला। ऊपर देखो क्या करेंगे, एलसीएम बता देंगे। 2 - √3 अपान 1/2, बीच बीच का ऊपर नीचे का। 2 - √3 × 2 अपान 2 × 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, 2 - √3 आएगा। क्या आएगा, बताओ, आंसर बताओ सर। आ गया ना सभी का इतना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका इतना आंसर ना आया हो। बताओ भाई, आया ना, हर किसी का आंसर आ गया। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोले की, एक गोले का व्यास 14 मीटर है, उसका आयतन तथा, गोले का आयतन बताना और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। एक गोले का व्यास 14 मीटर है, उसका आयतन बताना और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। बताओ भाई, आंसर बताओ यार। गोले का आयतन तो सभी को पता ही होगा। देखो व्यास d बराबर 14 है, तो यहाँ से r बराबर निकाल लेंगे तो d/2 हो जाएगा, यानी 14/2 आ जाएगा, यानी 2 × 7 = 7 हो जाएगा। क्लियर है। 7 मीटर क्या हो गई, यहाँ पर त्रिज्या हो गई। अब गोले का सबसे पहले तो निकालेंगे आयतन। गोले का आयतन कितना होता है दोस्त, तो आप कहेंगे 4/3,
कितना होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है 7 क्यू, यानी 7 × 7 × 7, 3 बार 7 आ जाएगा, एक 7 कट जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 × 7 × 7/3 होगा, 7 × 8 = 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 × 8 = 56, 5 = 61, 616 × 7 हो जाएगा बट्टे में 3, 7 छंगे 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 छंग 42 1 43/3, 3 का भाग लगा दे भैया, 3 एकम 3 1 4 13, 3 चौके 12 1 13 11, 3 तिरका 9 2 11, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9 1437.33 करके आता जाएगा। आ रहा है ना। अब हमको यहाँ पर और क्या निकालना है, एक हमको निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², यानी कि 4 × 22/7 इंटू आर है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 चौको 88 × 7 कितना होता है, 616 होता है, 616 ये वर्ग मीटर में आ जाएगा, ये वैल्यू घन मीटर में आएगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, हर किसी का आ गया होगा, बताइए। बताओ भाई, हर किसी का आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, निकाल ही लिया आंसर अंततः। अब इसी सवाल से अगर हम आपसे ये कह दें अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है, बताओ तो आप क्या करेंगे। अगर इसी सवाल में हम आपसे कह दें कि सर त्रिज्या 7 ही रहेगी और इसी को आगे और बढ़ाना चाहें, अर्धगोला बना दें, अर्धगोले का आयतन त्रिज्या 7 ही रखनी है, इसी से आयतन निकालना है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बताओ आंसर जरा, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताना है, बताओ। इस तरफ हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, इस तरफ संपूर्ण पृष्ठ। आप लोग भी बताओ, देखते हैं कौन कौन बता देता है। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला अगर पता होगा तो आंसर निकाल लेंगे। देखो अर्धगोले का आयतन तो आप डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, 1437 आया था, उसी 1437 का आधा कर लो लगभग 700, और 37 का आधा 18 दूनी 36, लगभग 718 दशमलव करके आंसर आ जाएगा। वहीं पर आप निकाल सकते हैं आधा करके, है ना। अर्धगोले का आयतन तो निकाल लेंगे, और नहीं तो 2/3 πr³ में मान धर के निकाल लेंगे, ठीक है। 2/3 22/7 × r³ यानी 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 × 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29, 308 × 7/3 कितना आएगा, 7 8 56, 7 3 21/3, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 5 26, 3 8 24, 25 26, 2/3, लगभग 718 दशमलव करके आ जाएगा। यही निकाल लेंगे उसी का आधा। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, मेन समस्या तो यहाँ आएगी। अब अगर आपको अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जरा निकाल के बताओ आंसर दोस्त, देखते हैं क्या आता है। बताओ सभी लोग आंसर। देखते हैं किसका क्या आता है।
नहीं पता, फार्मूला नहीं पता, चलो हम बता देते हैं। फार्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब तो निकाल ही दोगे। हाँ, क्रिश्चियन जी ने सही बताया, 3 पाई r स्क्वायर होता है। बताओ भाई। शुभ संध्या भाई। जय भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा, जय हिंदुत्व। जय विशाल भी जोड़ देते भैया। चलो भाई, आंसर बताओ अपना अपना। तो देखो, 3 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 यहाँ 66 गुणे 7 कर दो, 7 छंगे 42, 7 छंग 42, 4 46, 462 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया। अगर आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? 3 पाई r स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है भाई। और आपसे अर्धगोले का अगर आयतन पूछा जाए तो 2/3 पाई r क्यू लगाएंगे। अगर आपसे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप 4 पाई r स्क्वायर लगाएंगे। अगर आपसे गोले का आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई r क्यू लगाएंगे। अगर आपको ये सारे फार्मूले पता हो गए होंगे तो आपको पेपर में फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आप लोग आंसर क्या बताते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है क्या आपका शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको दी जा रही है 4 मीटर, जिसका व्यास दिया जा रहा है 6 मीटर। ठीक है, और आपसे शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी जा रही है। शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछी जा रही है, बताओ। ऐसे ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर और उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। फार्मूला भाई हमने पूरे बता दिए NSG के जी। गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, चारों फार्मूले बता दिए। अब साथ में 9 फार्मूले भी लिखे थे, आप लोग नोट कर लिया करो। आप लोग नोट करते नहीं हो तो बताओ हम क्या करें फिर भाई। जब फार्मूले बताते हैं तुरंत नोट कर लो। बताओ भाई। आंसर करिए भाई, बहुत सिंपल सा है। देखो सबसे पहले तो r बराबर निकालेंगे तो d/2 यानी 6/2 यानी कि 3 मीटर आ जाएगा। आ गया। अब आप तिर्यक ऊंचाई l बराबर फार्मूला होता है r² + h²। तो l बराबर r का कितना वैल्यू है? 3 है तो 3 × 9, h का 4 है तो 4 × 16, l बराबर √25 हो जाएगा। तो l बराबर भैया मेरे कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 मीटर आंसर आ जाएगा। और हर किसी का आ भी गया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ये आंसर ना आया हो, सभी का आ गया होगा। बताओ भाई, किसी को भी कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से आपका आंसर आ गया होगा। आ गया ना? बताइए भाई। तो फिर चला जाए आगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं के? 5 मीटर आ गया ना? आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का
आयतन कितना होगा? बताओ भाई। छह सौ सोलह आ रहा है। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 यानी 3 को नीचे, इसको ऐसे भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, 3 को नीचे लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर लिखो, गुणे आर हमारा कितना है 7 × 7 लिखो, गुणे में 12 लिखो। 7 से 7 काटो, 3 चौके 12 करो, 22 चौके 88 करो, 88 × 7 616 होता ही है, सभी जानते हैं, अभी पीछे भी करके आए। घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक थी। सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी। और ये देखिएगा कि आपको आज हमने ट्रिग्नोमेट्री और गोला और शंकु से जुड़े 2-4 प्रश्न कराए। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपने ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए किए। आप सभी लोग ये देखना कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे की, जहाँ पे गलती की हो उसको सुधारने की कोशिश करना। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको ये बता दें कि कल से पेट के लिए 3 क्लास आपकी स्टार्ट होंगी जो कि कंटिन्यू चलेंगी। एक क्लास आपकी कल 9 बजे से कंटिन्यू रहेगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, जिसमें जो मैथ की क्लास होगी यूपी पेट के लिए। जो लोग भी यहाँ पर तैयारी करते हो सुन लीजिए, जो लोग हमारे ग्रुप में ना हो वो लोग बता दीजिए उनको। प्राइवेट ग्रुप है हमारा जिसमें कोई भी किसी का नंबर नहीं देख सकता है। उस ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। कई लोग डरते हैं, ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं कि कोई मेरा नंबर ना देख ले, तो उनके लिए बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप है, किसी को किसी का नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 9 बजे मैथ चलेगा, 11 बजे जीके का क्लास चलेगा, रात के 8 बजे आपका हिंदी का क्लास चलेगा, चलता ही है ऑलरेडी पहले से ही डेली। और इसके बाद में शाम को 7 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है भाई। कल से रीजनिंग का क्लास भी कंटिन्यू चलेगा 7 बजे से। कल पहली क्लास होगी रीजनिंग की। ये 4 क्लास पेट के लिए। डीएलएड की चली रही है, एक 12 बजे हिंदी की क्लास चल रही है, 4 बजे मैथ की क्लास चल रही है, और 9 बजे अभी एसएसटी की क्लास। 3 क्लास ये डीएलएड की भी चल रही हैं। अब देखो वो आपकी मर्जी है, जिसको जिसको आना हो ना आना। सेकेंड सेमेस्टर की ऑलरेडी सारी क्लासेस हैं, आप लोग पढ़ें। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक जो ऊपर लगा हुआ है पिन, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक लगा हुआ है उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा ग्रुप में भी जाएंगे, ठीक है। उस लिंक पर ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा ग्रुप के अंदर ही जाएंगे और सीधा ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जिसको चाहिए हो ज्वाइन करना वो लोग ज्वाइन कर लेना। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ लेजी जी, इंग्लिश की क्लास का हम बात करते हैं बहुत जल्द। आज कुछ हम करते हैं और आपके लिए साइंस की और इंग्लिश की ये भी क्लास का हम